उसको पता है कि इसके साथ ऐसा हुआ है, फिर भी वो खोद के पूछेगा। संसार के लोग बहुत मुस्कुरा के मिलते हैं आपसे, मिलेंगे ऐसे जैसे आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, और बाद में आपसे पूछेंगे क्यों, उसका क्या हुआ, सुना है कि ऐसा हो गया। अरे भाई तेरे को सब पता है तो काहे को पूछता है। बहने मिली बहुत मुस्कुराता, अनेक प्रकार से मुस्कुरा के मिल रही है, कह रही देखो मुझे तो इनविटेशन मिला है और तुम्हें इनविटेशन नहीं मिला था। माँ ने बर्दाश्त कर लिया अपना अपमान, और जब माँ वापस यज्ञशाला में गई, वहां पर भोले बाबा का स्थान नहीं मिला तो महाराज कुपित हो गई। और तब उन्होंने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनई जे शंकर निंदा। हे सभासदों, जितने लोगों ने भगवान शंकर की निंदा करी है या सुनी है, उन सबको मैं आज फल चखाऊंगी। और यह कहते हुए क्रोध में आके उस हवन कुंड में ही अपना शरीर को निछावर कर दिया माँ ने। और जब ये बात महाराज भोले बाबा ने सुनी तो महाराज भोले बाबा ने अपने एक रोमे को प्रकट किया और उससे वीरभद्र जी प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र जी गए और जाके पूरे यज्ञ का विध्वंस किया। बाद में फिर ब्रह्मा जी आदि आए यज्ञ की रक्षा के लिए। महाराज दक्ष को बकरे का सिर लगा के यज्ञ को पूरा किया गया। जब से सती ने आत्मदाह किया था, एक ही वर मांगा था, जब से सती जाहि जनु त्यागा, जब से सती जाहि जनु त्यागा, जब से सती जाहि तनु त्यागा, जब से सती जागे जनो त्यागा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव अनुरागा। एक ही वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर तक हमारे भोले बाबा के चरणों में अनुरूति रहे, प्रीति रहे, जन्म जन्म तक हमें यही पति मिले। जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, जन्म जन्म तक मुझे शिव के चरणों में ही प्रीति देना प्रभु। अब फिर से वही माँ सती हिमालय के घर में पार्वती के रूप में प्रकट भई। बोले पार्वती मैया की जय हो। अब हिमालय के घर में जैसे माँ पार्वती प्रकट हुई, महाराज नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने नामकरण किया। और इसके बाद बोले कि प्रभु इसकी भविष्यवाणी बताओ। हिमाचल राज ने पूछा तो नारद जी ने उनकी भविष्यवाणी बताई। अच्छा बताया कि भवानी होंगी और जो पतिव्रता स्त्रियां होंगी वो इनका नाम ले लेकर व्रत करेंगी और अपना सौभाग्य अटल बनाएंगी। अनेक प्रकार के संरक्षणा मां पार्वती की बताई। हिमाचल ने कहा कि कुछ बुरी बातें भी होंगी इसकी कुंडली में। तो नारद जी ने कहा इसका गृहस्थ जीवन थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, इसका जो पति होगा वो अमान होगा। हिमाचल अमान बोले तो नारद जी का कहना था कि इसका मान सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिमाचल राज ने सोच लिया इसका कोई सम्मान ही नहीं करेगा, अकाम होगा, इसकी कोई कामना नहीं होगी और अवधूत वेश में रहने वाला होगा। जब इस प्रकार का पति का विवेचन किया महाराज हिमालय जी ने और मैना देवी की तरफ देखा तो मैना देवी रोने लगी। बोले प्रभु जिस कन्या को इतना सुंदर बनाया उसके लिए इतना बुरा दूल्हा कैसे हो सकता है। फिर नारद जी ने कहा देखो देवी, जो जो चीजें मैंने बताई है ना वो सब चीजें भोले बाबा में प्रदर्शित हैं। फिर हिमवान जी ने कहा क्या भोले बाबा हमारी बेटी से विवाह करेंगे। नारद जी ने कहा जो तुम्हारी सुपुत्री, यदि तुम्हारी पुत्री तपस्या करेगी तब भगवान जरूर विवाह करेंगे। अब ये माता पिता कैसे कहे अपनी बेटी से कि बेटी जाओ तुम तपस्या करो और उनको मांगो तो वो मिलेंगे। आजकल तो संभव है
कि हमारी बहनें खुद इतना लंबा चिट्ठा बना के रखी है कि हम ऐसे लड़का से ब्याह करेंगे जो इतने हाइट का हो, ये करता हो, ऐसा हो। परंतु पहले ऐसा नहीं था। हमारी बहनें कहती थी कि आप जहां भेज दोगे वहीं मैं चली जाऊंगी, क्यों कि हमारा हित अनहित आपसे अच्छा कौन जानता है पिताजी। पिता जहां पर देख के आते थे वहीं पर बेटी चली जाया करती थी और बिना देख के शादी होती थी, फिर भी जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक वो रिश्ता निभाया कर जाता था। और आज हम देख सुन के यहां तक एक प्रचलन और चल गई महाराज, बोलना नहीं चाहिए व्यासपीठ से, शादी के पहले घूमने भी जाते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। भाई क्या जानना है? और बाद में घूम के आते हैं तो कहते हैं रिश्ता नहीं होगा। ये बहुत गलत बात है। हम कहां जा रहे हैं? उसको एक नाम दे दिया प्री वेडिंग। ये पता नहीं प्री वेडिंग कहां की बला है महाराज। और माता पिता खुशी खुशी भेज रहे हैं, माफ करना बुरा लगे तो, परंतु ये हमारी संस्कार में नहीं है। हमारी सभ्यता ये नहीं है कि बेटी को कहीं भी भेज दिया जाए प्री वेडिंग के नाम से, और बाद में शादी नहीं होती तो कोई मलाल भी नहीं होता उनको। बेटी घर से सुबह जाती शाम को नहीं आती तो माता पिता भोजन नहीं मांगता, गले से भोजन नहीं करते कि बेटी नहीं आई। और ये क्या हो गया महाराज, बेटी कहीं भी जा रही है। जितना हम महाराज आज जितना ज्यादा देख सुन के करते उतने ज्यादा डिवोर्स के केस ज्यादा आ रहे हैं। पहले डिवोर्स कहीं कहीं सुना जाता था, आज तो महाराज फैशन हो गया है। बुरा मत मानना, कड़वी सच्चाई है। जब तक हम अपने संस्कारों में रहना नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपने संस्कारों में नहीं रहेंगे, तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते। जितना हम मॉडर्न बनते जाएंगे उतना ही हम संस्कार विहीन होते जाएंगे। पहले माता पिता जहां देख के आते थे पुत्रियां चली जाती थी, सुख दुख जैसे भी सहती थी। एक बात माता कहती थी, बेटा देख तेरी डोली यहां से जा रही है, अर्थी वहां से उठेगी। बेटियां संभालती थी पूरे घर को और सुख दुख जैसा भी होता था वहन करती थी। आज भी माताएं बोलती हैं, परंतु माताएं एक आईफोन देती, बेटा कोई भी बात हो ना तो ये दरवाजा तेरा खुला है, कभी भी आ जाना बैग उठा के। और बेटी वही करती हैं, थोड़ा भी असहज महसूस किया बैग उठाया और तुरंत मायके। ऐसे में महाराज डिवोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? माताओं, बेटी का घर बसाना घर उजाड़ना आपके ही हाथ में होता है। यदि आप यही कह दें कि बेटी वो तेरा ससुराल वही तेरा जीवन है, तेरी ड्योली आज यहां से उठ रही है। और कन्यादान का एक रस्म होता है, कन्यादान का मतलब हमने कन्यादान कर दिया, अब वो तू इस गोत्र की नहीं, अब आप उस गोत्र की हो गई हो। दान दी हुई चीज पर अपना अधिकार फिर नहीं होता। फिर आप किस अधिकार से कहते हो कि बेटी ये तेरा ही घर है, जब मन हो तब चली आना? इसका मतलब आपने कन्यादान नहीं, आपने सिर्फ ऐसे स्वांग रचा है। कन्यादान अगर हम करते, कोई दान देते हैं, फिर उस पर अपना अधिकार नहीं जमाते और कहते हैं बेटी सुख दुख में तेरे वही काम आएंगे, खुशी खुशी तो कभी भी आ जाना, परंतु बेटी लड़ाई करके मत आना। जब हम ये बोलना चालू कर देंगे तो घर सुरक्षित रहेगा, बेटी भी खुश रहेगी आपकी और आपका भी घर हमेशा मंगल रहेगा। मां पार्वती को मैना देवी ने यही कहा कि बेटी तप कर परमात्मा की प्राप्ति कर। मां पार्वती तपस्या करने गई हैं और तपस्या इधर भोले बाबा के सामने प्रभु श्री राम प्रकट भय। और प्रभु श्री राम जब प्रकट भय तो उन्होंने कहा भोले बाबा से कि बाबा मुझे एक प्रॉमिस करो कि आप मैं जो मांगूंगा दोगे। भोले बाबा ने कहा प्रभु आप आदेश करें। उन्होंने कहा कि आप शादी करो। भोले बाबा ने कहा शादी? प्रभु मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से वैरागी हुआ हूं, बड़ा आनंद है, इसी में रहने दो मुझे। अंतोगत्वा प्रभु भोले बाबा मान गए और सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। मां पार्वती के पास सप्त ऋषि गए, मां पार्वती की परीक्षा ले रहे थे। ध्यान देना यहां पर एक चीज आप सब सामने देखे, 5 मिनट में कथा पूरी कर दूंगा। सप्त ऋषि परीक्षा लेने गए और सब कुछ कहा कि उनके न घर है न द्वार है, वो शादी कैसे करेंगे।
उन्होंने तो काम को भी जला के भस्म कर दिया। ऐसे वर को ढूंढेगी तू जिसका कोई है ही नहीं। तू जड़ की बेटी है ना, इसलिए तू ऐसा कर रही है। मां पार्वती ने कुछ भी नहीं बोला। फिर बाद में यहां पर जब सप्तऋषियों ने देखा कि मां ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि परीक्षा ले रहे थे, तो वहां पे एक व्यंग कहा।